ठीक है, गौरव मिश्रा जी। जी, आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जब तक इसके गर्भ में नहीं जाएंगे तो जनता तक संदेश नहीं पहुंचेगा। देखिए, नेपाल से भारत की सीमा 3600 किलोमीटर के आसपास लगती है। उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा बहुत बड़ा नेपाल के साथ जुड़ता है। और नेपाल कहीं ना कहीं एक ऐसा बफर जोन है जो दुनिया की दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के हमेशा निशाने पर रहा है। जब से लोकतंत्र नेपाल में हुआ तब से तमाम कुकुरमुत्ते ऐसी वहां पर तमाम पार्टियां जन्म ले ली और विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने लगी। फलस्वरूप स्थिति ये हुई कि आज अमेरिका वहां पर एमएमसी समझौता करके, एक एग्रीमेंट करके वहां पर पैसा इन्फ्यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं वहां सामरिक ताकत अपनी बढ़ाना चाहता है। और उसी तरह से चीन भी वहां पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स के साथ साथ तमाम इन्वेस्टमेंट करके चीन भी अपने पक्ष में उसको लेना चाहता है। भारत की भूमिका नेपाल के साथ जन्मांतर की है। और सुन लीजिए, मेरा पूरा वक्तव्य सुन लीजिए किस तरीके से भारत प्रभावित हो सकता है। भारत में भी ये जो जातिवादी हुकूमतें जैसी जो पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से खेलती हैं, क्योंकि सोरोस सीधे तौर पर आरोप लगा चुका है, बल्कि संदेश दे चुका है कि हम भारत में पैसा इन्फ्यूज करेंगे मोदी को हटाने के लिए, मोदी की सरकार न बने इसके लिए। और उसके लाभार्थी कौन होंगे? यही समाजवादी पार्टी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, राजद जैसे लोग, जो भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं करते, जो आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ा लेते हैं। आतंकवादियों के 15-15 मुकदमे जो है वो वापस करने का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। हमारे डीजीपी के ऊपर मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। तो इस तरह के चाल चरित्र की जो पार्टियां हैं वो ऐसे ताकतों की लाभार्थी हैं और वही समाज में विद्वेष पैदा करना चाहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के अंदर विद्रोह का एक वातावरण पैदा करना चाहती हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा प्रहार किया है कि ऐसे बहकावे में ना आए, क्योंकि इस समय इनका रोल बहुत प्रभावी होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी काशी से चुनाव लड़ रहे थे, जैसे फतेहपुर से हमारे जगदीश भाई है, फतेहपुर से 5.5 लाख वोटों से हमारे राजकुमार चाहर जी वहां से सांसद का चुनाव जीते। तो जनता तो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन काशी की मैं बात बताता हूँ, काशी की मैं बात बताता हूँ, से समाजवादी पार्टी के सांसद काशी में पैसे लेकर के अजय राय के तरफ से लोगों को बांटे गए। यहां तक कि मेरा ड्राइवर भी पाया था पैसा, सर 1500 रुपए आकर मुझी को बताया, और वो बट रहे थे पैसे मोदी जी के खिलाफ। तो वही कांड न दोहराया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सतर्क किया है, जिसका लाभ ये लोग उठाएंगे सत्ता को पदच्युत करने के लिए, समाज में हिंसा उपद्रव जैसे वातावरण को जन्म देने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन भारत एक प्रबुद्ध देश है और भारत की जनता बहुत समझदार है। ये कोई छोटा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसा देश नहीं है जहां पर सोरोसी गैंग कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आज देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाशक्ति देश बना हुआ है। तो उसके पीछे भारत की 140 करोड़ जनता का इंटैक्ट होना है, ना कि इन लोगों की जैसी बीजेपी का कहना है कि भाई चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी लिमिटेशन है। मिश्रा जी जल्दी से। देखिए मोनिका जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसको राजनीतिक तराजू पर तोलना ठीक नहीं है। आंतरिक सुरक्षा का मामला, इसमें सबको सहयोग देने की आवश्यकता है। और नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ बहुत बड़ी लंबी दूरी तक। तो कहीं ना कहीं से एक इन्फिल्ट्रेशन का और उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का यह अनवरत प्रयास चलता रहा है। और विपक्षी दल ये चाहते भी है कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देखिएगा इनके रंग रूप और भारतीय जनता पार्टी और ये रंग बदलेंगे और बदलेंगे ऐसे विषयों को और उठाएंगे और ये चाहेंगे कि जो है हिंसा हो, हारने के बाद हालात पैदा हो। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो इनके मंसूबों को अच्छी तरह जानती है, इनके चाल चरित्र को जानती है, ये किस तरह की राजनीति को करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर